रात के 2:47। सुहेल ने अपनी नई अपार्टमेंट की चाबी पहली बार लॉक में घुमाई तो एक अजब सी खराश आई, जैसे घर ने सांस ली हो। सस्ता था इसलिए लिया, उसने खुद से कहा। कोई वजह नहीं डरने की। लेकिन वो झूठ था। वो जानता था कि इस फ्लैट में 3 लोग पहले मर चुके थे। लैंडलॉर्ड ने बताया था, नेचुरल कॉजेज, नींद में ही चले गए। बहुत सुकून की मौत थी। सुकून की मौत। सुहेल अंदर गया। कमरा पुराना था, सीलन की बू थी, छत का पंखा धीरे घूम रहा था। उसने कपड़े भी नहीं बदले और सो गया। सुबह उठते ही सर भारी था, हाथ कांप रहे थे, आंखों के नीचे काले दायरे थे, जैसे पूरी रात किसी ने उसे सोने नहीं दिया, या शायद किसी ने ज्यादा सो लेने दिया। उसने फोन उठाया। 47 मिस्ड कॉल्स, सब एक ही नंबर से, आर्यन का। उसने कॉल बैक किया। सुहेल, तू ठीक है? आर्यन की आवाज में डर था। हाँ, क्यों? तूने रात भर मुझे वॉइस नोट्स भेजे हैं, 38 वॉइस नोट्स। सुहेल का हाथ कांप गया। क्या? सुने ने। पहली नोट में सिर्फ सांस लेने की आवाज थी, दूसरी में एक औरत की हंसी, धीमी, गहरी, जैसे किसी पुराने कुएं से आ रही हो। तीसरी में सुहेल की ही आवाज थी, लेकिन वो कह रहा था, वो आ गई है, वो यहाँ है, सोने मत देना मुझे, प्लीज सोने मत। रिकॉर्डिंग कट हो गई। सुहेल ने ये नोट्स कभी नहीं भेजे थे। वो पूरी रात सो रहा था। आर्यन आया। दोनों ने बिल्डिंग के बारे में पता लगाना शुरू किया। 1987, इस फ्लैट में पहली मौत, एक बुढ़िया जरीना बेगम, नींद में। 2003, एक जर्नलिस्ट फहाद मिर्जा, नींद में। 2019, एक स्टूडेंट निदा, नींद में। 3 अलग लोग, 3 अलग वक्त, एक ही तरीका। यार, ये कोई कर्स है, आर्यन बोला। कर्स नहीं, सुहेल ने कहा, और खुद हैरान हुआ कि ये वर्ड्स कहाँ से आए। ये कोई चीज है जो नींद में आती है, जो तुम्हारी सांस के साथ सांस लेती है, जो तुम्हारा सपना खा जाती है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तूने ये कहाँ पढ़ा? सुहेल ने अपने हाथ देखे। उंगली पे ताजा इंक, जैसे किसी ने उंगली से कुछ लिखा हो। दीवार पे, जहां कल रात कुछ नहीं था, अब बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, जागना मौत है, सोना मत, मत सो। गलत ग्रामर, उल्टे अल्फाज, जैसे किसी ने जो बोलना नहीं जानता हाथ में हाथ डाल के लिखा हो। सुहेल ने ठाना किया, वो सोएगा नहीं। कॉफी, सिगरेट, तेज रोशन लाइट्स। आर्यन भी रुका साथ में। रात के 12 बजे दोनों ठीक थे। 1 बजे आर्यन की आंखें झपकने लगी। मत सो यार, सुहेल ने हिला के जगाया। 2 बजे आर्यन की सांस गहरी हो गई, बहुत ज्यादा गहरी, जैसे कोई और भी साथ में सांस ले रहा हो। 2:47। वही वक्त, रोज वही वक्त। कमरे की हवा ठंडी हो गई। आर्यन की आंखें खुली रहीं, लेकिन वो कहीं और देख रहा था, कुछ ऐसा जो सुहेल नहीं देख सकता था। आर्यन! कोई जवाब नहीं। आर्यन! आर्यन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आर्यन की नहीं थी, और आर्यन की आवाज में एक और किसी की आवाज मिला के उसने कहा, अब तेरी बारी है सुहेल, सो जा, बहुत थक गया है तू। सुहेल भागा, सीढ़ियां उतरी, बिल्डिंग से बाहर, सुबह की रोशनी में खुला आसमान। उसने चैन की सांस ली। जिंदा हूं, भाग गया, बच गया। उसने आर्यन को कॉल किया। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। द नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट अवेलेबल। सुहेल वापस गया। आर्यन का कमरा बंद था। उसने दरवाजा तोड़ा। आर्यन वहां था, कुर्सी पे बैठा, आंखें खुली, मुस्कुराता हुआ, सोता हुआ। आर्यन, उठ! आर्यन! कोई हरकत नहीं। एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स आए। सर, वो काफी घंटों से इस हाल में है। ब्रेन एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल है, लेकिन दिल चल रहा है। वो कहीं और है, कहीं और। सुहेल ने बिल्डिंग से बाहर आके राहत की सांस ली, और तब उसने अपने हाथ में एक कागज देखा, मुड़ा हुआ, पुराना, जैसे काफी अरसा पहले किसी ने लिखा हो। उसने खोला। उसमें एक ही चीज थी, वो जो भागता है वो पहले ही सो चुका होता है। सुहेल ने हंसा। बकवास है, वो तो जाग रहा था। उसने आंखें खोली। वो बाहर था, रोशनी में, और तब एक नर्स ने हॉस्पिटल के रूम में एंट्री की। बेड पे एक आदमी पड़ा था, मोशनलेस, 2 साल से कोमा में। नाम सुहेल अहमद। एडमिट डेट वही रात जब वो पहली बार उस फ्लैट में गया था। नर्स में चार्ट पे लिखा, पेशेंट स्टेबल, सपने देखता रहता है, जागना मुमकिन नहीं लगता। बाहर उस सपने में सुहेल अभी भी भाग रहा था, अभी भी सोच रहा था कि वो बच गया। नींद मौत नहीं होती, कभी कभी नींद ही जिंदगी बन जाती है, और जिंदगी एक लंबा दर्दनाक सपना।
अब तक सोहेल की कहानी खामोश हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ रिया, जिसने शहर के सबसे पुराने हॉस्पिटल का बंद दरवाज़ा खोल दिया, जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती थी। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए बंद दरवाज़ा देखिए।